एपिसोड में अपन सभी ने देखा था जेन और उसकी टीम ने उस अटैक को डॉज कर लिया होता है और जेन सोचता है ये अटैक तो सी रैंक से ऊपर का है और जेन बोलता है मुझे नहीं लगता कि हम लोग ऐसे मिलेंगे और वो बंदा होता है होयुन जो कि उसको जवाब नहीं दे रहा होता और जेन अपने मन में सोच रहा था लगता है मेरी आवाज को नहीं सुन सकता और उस च्योमिन और यूजिन को बोलता है तुम लोग बहुत ज्यादा केयरफुल रहना क्योंकि इसको किसी ने पोजेस कर लिया है। और तभी जेन को याद आता है हाँ ये गू जेन कर सकता है क्योंकि यहाँ पे आने से पहले जब मिल्स एकेडमी में फेस्टिवल चल रहा था तो वो फेस्टिवल एक ट्रॉमा में बदल गया और वो इंसिडेंट सिर्फ गू जेन की वजह से हुआ था क्योंकि उसने अपनी ब्रेन वॉशिंग स्किल का यूज किया था। और जब गू जेन के क्राइम के बारे में सबको पता चल गया तो उसने वहाँ पे कुछ ऐसा किया जिससे सारे लोग का ध्यान भटक सके और उसी टाइम का फायदा उठा के वो वहाँ से भाग गया। लेकिन उस इंसिडेंट के अंदर बहुत सारे लोग की जान गई और वही वो दिन था जिस दिन किम यूजिन ने अपनी जान मेरे सेक्रीफाइस कर दी। मुझे कैसे भी करके होयुन को उसके सेंसेस में लाना होगा। लेकिन तभी हम देखते जेन के सामने एक सबक्वेस्ट आती है और वो सबक्वेस्ट होती है कि होयुन को ब्रेन वॉशिंग मैजिक से बाहर लाना है और उसका रिवॉर्ड एक ब्लैंक कार्ड होता है। सबक्वेस्ट का टाइम सिर्फ 2 घंटा होता है लेकिन अभी उसको पेनल्टी के बारे में नहीं बताया था। और तभी यूजिन बोलते जेन मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ और जेन बोलता नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं चाहता तुम लोग यहाँ से दूर चले जाओ और तुम लोग यहाँ से जाके कुछ पॉइंट कमाओगे तो हमारी टीम के लिए काफी ज्यादा फायदा होगा। और तभी यूजिन बोलते तुम नहीं जानते वो कौन है, वो एक मार्शल आर्ट का जीनियस है जिसका नाम है होयुन। और तभी जेन बोलता तुम्हें लगता है मैं इसको फिनिश कर सकता हूँ। हम देखते इस बात को सियोमिया समझ जाती है और वो बोलते हैं यूजिन चलो हम चलते हैं। तो यूजिन इस बात के लिए मान जाते हैं, बोलते चलो ठीक है फिर हम चलते हैं। लेकिन जेन तुम बिल्कुल भी खुद को हर्ट मत करना। और फिर हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जब होयुन वहाँ पे फाइट कर रहा होता है और वो बोलता है मेरे 6 लाख पॉइंट हो गए और मैं 2 दिन से यहाँ पे हूँ, अगर मैं एक दिन और सर्वाइव कर पाया तो शायद से मैं जीत भी सकता हूँ। लेकिन जब वो रैंकिंग में देखता था वो 4th नंबर पे होता है और वो बोलता लगता है मैं बिल्कुल गलत था। और बहुत अजीब बात है कि मैजिक क्लास नंबर 1 पे है और उसकी जो टीम के बंदे वो भी टॉप क्लास पे है। वैसे मुझे इस बात का पता था कि वो बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है। और तभी हम देखते वापस उठ जाता है और बोलता है मुझे और ज्यादा मेहनत करनी होगी क्योंकि अभी भी बहुत ज्यादा टाइम बाकी है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे स्क्रीन पे गू जेन अपीयर होता है और वो अपने ब्रेन वॉशिंग मैजिक का यूज करते हुए बोलता है होयुन तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं होयुन ने जेन को अटैक किया होता है लेकिन जेन ने उसको डॉज कर लिया होता है। लेकिन होयुन वापस एक ए रैंक स्किल का यूज करता है जिसका नाम होता है पोलर एक्सट्रीम। लेकिन जेन बार बार उसके अटैक को डॉज कर रहा होता है, सोच रहा होता है अभी कुछ दिनों पहले तक इतना अच्छा नहीं था और बस कुछ ही दिन के अंदर काफी ज्यादा इंप्रूव कर चुका है। और सही बता तो फिजिकली मैं उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। और हम देखते हैं होयुन जेन को पीछे की तरफ ढकेल देता है और फिर हम देखते हैं जेन विंड बुश स्किल का यूज करता है, अचानक से होयुन के पीछे आता है लेकिन होयुन भी उससे काफी तेजी से दूर हो जाता है। और जेन बोलता है मुझे लगता है इतना इजी नहीं होने वाला, मुझे यहाँ पे एब्सोल्यूट कैलकुलेशन का यूज करना ही होगा। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि वो कमीना मुझे देख रहा है और उसको ये सब देखने में काफी ज्यादा मजा आ रहा होगा कि मैं यहाँ पे कौन सी स्किल यूज करता हूँ। लेकिन मुझे लगता है अभी के लिए सारी स्किल करना ठीक नहीं रहेगा। और हम देखते जेन अपने ब्लिट्जिंग का यूज करने लगता है और ये देख के वहाँ के इंस्ट्रक्टर सोच रहे होते हैं आखिर एक मैजिक जैसे मार्शल आर्ट भाई कैसे हो सकता है। और वो मार्शल आर्ट यूजर भी कोई नॉर्मल इंसान नहीं है बल्कि वो मार्शल आर्ट का जीनियस होयुन है। और मैंने हमेशा से यही सोचा था कि मैजिक क्लास काफी ज्यादा बेकार होती है तो आखिर ये लड़का ऐसा कैसे कर पा रहा है। और हम देखते जेन के अटैक की वजह से होयुन की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है और जेन बोलता है मुझे पता है तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो इसीलिए तुम इस अटैक को झेल लोगे। और फिर हम देखते वहाँ पे फ्लैश बॉम्ब नाम की स्किल को एक्टिवेट करता है जिससे कि वहाँ पे हर जगह धुआं होता है। चेयरमैन की स्क्रीन पे कुछ भी नहीं दिख रहा होता और तभी चेयरमैन कैमरे को चेंज करते लेकिन हर जगह वही दिख रहा होता है। और तभी उनमें से एक इंस्ट्रक्टर बोलती है तो उसने फ्लैश बॉम्ब का यूज किया है और हम गुस्से में गू जेन उस रिमोट को तोड़ देता है और बोलता है इंस्ट्रक्टर सियोक जी जैसे ही मिंजियन बाहर आए उसको मेरे ऑफिस में बुलाना। और शियोक जी बोलते लेकिन चेयरमैन आपको लगता है डिसीजन काफी जल्दी में हो रहा है। तभी हम देखते गू जेन बोलने लगता है तुम्हें क्या लगता है उसने फ्लैश बॉम्ब का यूज क्यों किया क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ पे जीत रहा था क्योंकि उसको ऑलरेडी पता है कि लोग के सामने अवेलेबल कैसे बनते हैं। और हम देखते जेन अपने एब्सोल्यूट कैलकुलेशन एक्टिवेट करता है और होयुन के ऊपर से ब्रेन वॉशिंग मैजिक हटा देता है। तभी जेन बोलता है होयुन क्या तुम ठीक हो। तभी हम देखते होयुन बोलने लगते मेरी बॉडी काफी ज्यादा दर्द कर रही है। फिर जेन बोलता तुमने मेरे पर अटैक किया इसलिए बदले में मुझे भी तुम्हारे पर अटैक करना पड़ा। और तभी होयुन बोलता है कि मैं तुम्हारे पर अटैक क्यों करूंगा। और तभी जेन बोलता है कि तुम्हारे पर मैनिपुलेशन मैजिक का यूज किया गया था। और तभी होयुन बोलता है हाँ मुझे याद आया, मुझे कुछ टाइम पहले एक वॉइस सुनाई दी थी लेकिन मुझे उसके बारे में क्लियरली कुछ भी याद नहीं। लेकिन वो मैजिक स्किल कम से कम ए रैंक की होगी और यहाँ पे तो रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है ना तो आखिर कोई ए रैंक का मैजिक कैसे यूज कर सकता है। और तभी जेन बोलता है मुझे नहीं पता शायद रेस्ट्रिक्शन में कोई प्रॉब्लम होगी। और तभी हम देखते होयुन सोच रहा था भले रेस्ट्रिक्शन हट गई हो लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई इतना पावरफुल नहीं है कि वो स्किल का यूज कर सके। और तभी होयुन बोलता है जेन क्या तुम्हें पता है इसके पीछे कौन था। और तभी जेन बोलता है नहीं मुझे नहीं पता इस बारे में लेकिन अगर कोई इस लेवल की स्किल का यूज कर पा रहा है पक्का वो बंदा काफी ज्यादा पावरफुल होगा। और जेन अपने मन में सोच रहा था होयुन तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, धीरे धीरे तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर मिल सेकंड में क्या होता है और आखिर यहाँ का चेयरमैन गू जेन कैसा इंसान है। और तभी जेन के पास नोटिफिकेशन आती है कि आपकी सर्कस कंप्लीट हो चुकी है और उसको रिवॉर्ड के तौर पे एक ब्लैंक कार्ड मिला है। और होयुन सोच रहा था फाइट के बाद मेरी बॉडी की इतनी खराब हालत हो चुकी है लेकिन उसकी बॉडी में एक स्केच भी नहीं है। और तभी होयुन बोलता मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोलूँ लेकिन क्या तुम प्लीज मुझे माफ कर सकते हो। और तभी जेन बोलता नहीं कोई दिक्कत नहीं है और अगर तुम यहाँ पे अपनी बॉडी को मूव कर सकते हो तो फिर मैं यहाँ से चलता हूँ। लेकिन तभी हम देखते होयुन अपना नेम प्लेट जेन को दे देता है और तभी जेन बोलता अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम इस गेम से बाहर हो जाओगे। तभी होयुन बोलता नहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं है भले मेरे पास तुम्हारे जितने पॉइंट नहीं है लेकिन मेरे लिए वो पॉइंट काफी है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि मैं तुमसे हार गया तो इस नेम प्लेट को लेना तुम्हारा हक बनता है। लेकिन हाँ तुम मेरी ये बात ध्यान रखना
भले ही मैं इस बार तुमसे हार गया, लेकिन जब मिस एकेडमी का फेस्टिवल होगा मैं तुम्हें हरा के मेरी नेम प्लेट वापस ले लूंगा। तभी हम देखते हुए बताया जाता है कि मार्शल आर्ट क्लास से हुइन बाहर निकल चुका है और मिन जेन की टीम को 10,000 पॉइंट मिलते हैं। और हम देखते जेन अपने मन में सोच रहा होता है, भले इस नेम प्लेट की कीमत सिर्फ 10,000 पॉइंट हो, लेकिन ये मेरे लिए काफी ज्यादा वैल्यू रखती है। वो मार्शल आर्ट क्लास जिसको ज्वाइन करना मेरा सपना था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि मेरे अंदर मार्शल आर्ट का टैलेंट नहीं था। पर एक ऐसा बंदा जो कि मार्शल आर्ट का जीनियस है, उसने आज मेरे सामने अपनी हार मान ली और सच में रिटर्न होने के बाद मैंने काफी कुछ पाया है। लेकिन ये फीलिंग उन सब में सबसे ज्यादा अच्छी है और आखिरकार मैंने अपने पास्ट को पीछे छोड़ के आगे बढ़ी गया और अब मुझे यहाँ से और आगे बढ़ना होता ताकि मैं अपना रिवेंज ले सकूं। तभी हम देखते जिन को बताया था कि 72 आवर कंप्लीट हो चुके हैं और आपने जितने पॉइंट कमाए वो एक रिकॉर्ड है क्योंकि आपको 1.53 मिलियन पॉइंट मिले हैं। फिर हम देखते हैं सारे लोग रियल वर्ल्ड के अंदर आगे होते हैं और जिन बोलते हैं 1.53 मिलियन ये उतना ज्यादा बुरा नहीं है। और यूजिन बोलती है जिन तुम्हें काफी ज्यादा खुश होना चाहिए क्योंकि तुमने यहाँ पे एक रिकॉर्ड बनाया है। क्यों शियोमिना, मैं बिल्कुल ठीक बोल रही हो ना? हम जैसे शियोमिना बोल रही होती है अगर हमें 1 घंटा और मिल गया होता तो हमने 1.6 मिलियन कम्प्लीट कर लिया होता। तभी यूजिन बोलते तुम दोनों काफी ज्यादा अजीब हो, लेकिन एक बात तो है, इतने सारे पॉइंट के साथ हम लोग यहाँ पे काफी ज्यादा लग्जरी लाइफ जी सकते हैं। और तभी जिन बोलता अगर हम इसको रियल लाइफ में कैलकुलेट करें तो ये अमाउंट 15.3 मिलियन वॉन होगा। और तभी जिन बोलता मैं यहाँ पे फर्स्ट आया हूँ और तुम लोग यहाँ पे सेकंड आए हो और तुम दोनों के पॉइंट 1.48 मिलियन है, तो शायद तुम लोग को बोनस पॉइंट भी मिलेगा। और तभी हम देखते शियोमिना यूजिन काफी ज्यादा खुश होते हैं, बोलते हैं इसके बाद हमारे पॉइंट 2.48 मिलियन हो जाएंगे। और तभी हम देखते उन लोग के पास इंस्ट्रक्टर सियोजी आता है और वो बोलता है मुझे तुम लोग कुछ बताना है, लेकिन वो बात हम कहीं और जाके करेंगे। और तभी जिन बोलता है कि इवेंट से रिलेटेड है, तो चलो ठीक है हम चलते हैं। और तभी सियोजी बोलता है तुम ये नहीं पूछो कि हमें कहाँ जाना है। जेन बोलता मुझे पता है कि हम लोग डायरेक्टर के ऑफिस में जा रहे हैं। और तभी शियोजी बोलता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, शियोजी ने यूजिन और मिन जेयुन तुम तीनों को डायरेक्टर ने मिलने के लिए बुलाया है। फिर हम देखते हैं हमें चेयरमैन के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है और जेन वहाँ पे जाके बैठ जाता है और बोलता है तो आखिर चेयरमैन है कहाँ पे। और हम देखते हैं उसके इस बिहेवियर की वजह से शियोजी को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है। तो बोलता तुम दोनों यहाँ पे बैठ जाओ, मैं अभी उनको बुला के लाता हूँ। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे गुजन आता है और बोलता प्लीज मैं माफ कर, मैं काफी ज्यादा लेट हो गया। तभी हम देखते शियोना और यूजिन उठ के अपना नाम बताते हैं, लेकिन हम देखते जेन वहाँ पे नहीं उठता और बोलता है आप काफी ज्यादा लेट हो और आपका यहाँ पे वेट करते करते मैं बस सो ही गया था। और हम देखते ये सुनकर सारे लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते गुजर अपने गुस्से को शांत करता है, बोलता है मुझे प्लीज माफ कर दो, मैं काफी ज्यादा शर्मिंदा हूँ। और तभी जेन बोलता शर्म तो हमें आनी चाहिए क्योंकि हम 4 दिन से स्पेस के अंदर थे और हमारे शरीर के अंदर से काफी ज्यादा बदबू आ रही है और ना ही आपके सामने आने के लिए हमने कुछ प्रिपरेशन करी। तभी गुजन बोलता आप लोग को बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, मैंने आप लोग के लिए काफी अच्छा ऑफर तैयार किया है। सबसे पहले तो मैं आप लोग को कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा क्योंकि आप लोग हमारी अकेडमी के लाइव स्टूडेंट हो क्योंकि टॉप 3 में अपनी जगह बना पाए। और मिन जिन तुम्हारी रैंक तो फर्स्ट है। और तभी जिन बोलता नहीं मैंने ऐसा कुछ खास नहीं किया, ये सब कुछ मेरे पार्टी मेंबर्स की वजह से हुआ है, अगर वो लोग नहीं होते तो मैं नहीं कर पाता। और गुजन में सोच रहा होता है इसका मतलब अपने टैलेंट को शो नहीं करना चाहता। और तभी गुजन बोला तुमने बिल्कुल सही कहा और मैंने तुम्हारी परफॉर्मेंस को देखा है, लेकिन तुमने बहुत इजीली हमारे अकेडमी में रिकॉर्ड तोड़ दिया और सच में ये काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। तभी जेन बोलता है तुम सीधे पॉइंट पे आओगे। और तभी गुजन बोलता है मिल्स अकेडमी की तरफ से हम तुम्हें एक ऑफर देना चाहते हैं और इस ऑफर के अंदर तुम्हें काफी सारे रिवॉर्ड भी मिलेंगे। जैसे कि पहला रिवॉर्ड, तुम्हें मिल्स अकेडमी के लग्जरी रूम्स मिलेंगे और उसके लिए तुम्हें कोई चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा और तुम्हें मिल्स अकेडमी की सारी फैसिलिटी को यूज करने के लिए प्रायोरिटी मिलेगी। और तीसरा रिवॉर्ड ये, अगर मान लो तुमने कोई एग्जाम दिया और उसका रिजल्ट अच्छा नहीं गया तो तुम वापस एग्जाम देकर रिजल्ट को चेंज कर सकते हो। तो मुझे बताओ कि रिवॉर्ड कैसा है और इस रिवॉर्ड के साथ तुम मिल्स अकेडमी के साथ कॉन्टेक्ट कर लोगे। लेकिन तभी हम देखते जेन बोलते हैं मैं इस ऑफर के लिए रिफ्यूज करता हूँ, तो ये सारे रिवॉर्ड इतने ज्यादा खास नहीं है, अगर हम लोग थोड़ी सी मेहनत करें तो हम लोग 1 महीने के अंदर रिवॉर्ड पा सकते हैं। और वैसे भी जहाँ तक मुझे पता है मिल्स अकेडमी में सबसे ज्यादा जरूरी होता है स्किल्स, अगर तुम्हारे पास स्किल्स है तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और चलिए अगर आप बोल रहे हैं तो मैं एक बार के लिए कॉन्ट्रैक्ट देख लेता हूँ। और आखिर ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट है, इसके अंदर लिखा हुआ है मुझे मिल्स अकेडमी के लिए 5 साल तक काम करना होगा, उसकी 30% इनकम मिल्स अकेडमी को चली जाएगी। और चेयरमैन गुजर अगर मैं सही बोलूँ तो ये किसी एंगल से हमारे लिए रिवॉर्ड नहीं है, हम सबके लिए कॉन्ट्रैक्ट काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और तभी हम देखते गुजन बोलता है अगर तुम्हारा इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में यही सोचना है तो मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट फोर्स नहीं कर सकता। और शियोमिना और यूजिन तुम दोनों का क्या कहना है, लेकिन हम देखते वो दोनों मना कर देते हैं। और तभी गुजन बोलते काफी ज्यादा शर्म की बात है क्योंकि आज तक का बेस्ट ऑफर जब मैंने किसी को दिया है और मैं तुम लोग को एक और मौका देता, तुम लोग ध्यान सोचो उसके बाद अपना जवाब दो। तो अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है और बोलता है जेयुन क्या तुम्हारा आंसर चेंज नहीं हुआ। हम देखते इससे पहले गुजन ब्रेन वॉशिंग स्किल का यूज करता, जेयुन की हेल्थ ब्लेसिंग एक्टिवेट हो जाती है और साथ ही में जेयुन ब्लैंक कार्ड का यूज करते उसकी स्किल को भी कॉपी कर लेता है। बोलता है चेयरमैन गुजन मेरा आंसर अभी भी वही सेम है, मुझे आपके इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और फिर बोलता लगता है हमारी बात हो गई, चलो फटाफट से चलते हैं हम लोग खाना खाने, हम लोग 4 दिन से काफी ज्यादा भूखे हैं। और हम देखते हैं उनके जाने के बाद गुजन काफी ज्यादा गुस्से में होता है, शियोजी को उस कमरे से जाने के लिए बोल देता है। और गुजन बोल रहा था कि एक स्टूडेंट की हिम्मत कैसे हुई मेरे कॉन्ट्रैक्ट को इतनी बुरी तरह से मना करने की, सच में मिन जेन तुम मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे। और तभी हम देखते बाहर मिन जेन उन लोगों से पूछता है क्या तुम लोग बिल्कुल ठीक हो, आखिर तुम लोगों ने उस ऑफर को रिजेक्ट क्यों किया। तभी यूजिन बोलने लगती मुझे ऑफर शुरुआत में काफी ज्यादा अच्छा लगा था, लेकिन जब तुमने मुझे उस ऑफर के बारे में बताया तो मुझे समझ में आया कि ये ऑफर तो सिर्फ हमें यूज करने के लिए है। और शियोमिना भी बोलते हाँ तूने बिल्कुल सही कहा, वो ऑफर काफी ज्यादा अनफेयर लग रहा था, वैसे भी अगर हमको स्पेशल प्रिविलेज मिलेगी तो सारे स्टूडेंट हमको अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे
और वैसे वो सारी चीजें हम टाइम के साथ अर्न कर सकते हैं। और जेन बोलते हैं इसमें मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मुझे भी ये लग रहा है तुम लोग उस ऑफर को रिजेक्ट कर दोगे। तभी हम देखते यूजिन बोलने लगती है, अगर सही सही बोलो तो गुजन का फेस काफी ज्यादा डरावना है, इसीलिए मुझे उनके साथ काम नहीं करना। तभी शियो मीना बोलती है, यूजिन तुमने बिल्कुल सही कहा, जो प्रॉब्लम हमारे साथ उस इवेंट के अंदर हुई तो उसके बारे में शियो जी ने बात करी और ना ही चेयरमैन ने। और वो जीन से बोलती है, जीन क्या तुम उनके बारे में कुछ जानते हो? और तभी जीन बोलता है, तुम ऐसा क्यों लगा, मैं उनको पहले से जानता हूँ। शियो मीना बोलती, तुम ऐसे काफी ज्यादा शांत रहते हो, लेकिन जब तुम उनसे मिले तुम काफी ज्यादा गुस्से में थे। और यूजिन बोलने लगते, जीन तुम्हें क्या पता है, चलो फटाफट से हमें ही बताओ। जीन बोलता, नहीं मैं कुछ भी नहीं जानता, बस मैं तुम लोग को ये बोलना चाहता हूँ कि ना तो यहाँ पे किसी इंस्ट्रक्टर का भरोसा करना और ना ही चेयरमैन गुजन का। और तभी शियो मीना बोलते, तो जेयून क्या हमें तुम्हारे पर भरोसा करना चाहिए? और तभी हम देखते यूजिन उसके पीछे आते बोलती है, नहीं हम जेन के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, ये काफी ज्यादा कमीना इंसान है, तुम्हें पता है ये मुझे रोड पे छोड़ के अकेला भाग गया था। उसके बाद हम देखते वो दोनों वहाँ फाइट करने लगते हैं और वो लोग बोलते हैं अब हमको यहाँ से अलग अलग होना होगा। और यूजिन उन दोनों को पकड़ लेते बोलते, लेकिन ऐसा क्यों करना पड़ेगा? और तभी हम देखते जेन उसको बोलने लगता है, क्योंकि फीमेल्स के रूम राइट में है, मेल्स के रूम लेफ्ट में। और हम देखते शियो मीना जाते हुए बोलती है, तो तुम भी जाके रेस्ट करो क्योंकि कल हमारी फर्स्ट क्लास है। और हम देखते जब जेन अपने रूम के अंदर आता है तो वो बोलता है, एक ऐसा रूम जिसका सालों से रिपेयरिंग ना हुआ हो, ये एटमॉस्फेयर मुझे वापस से पहले वाली याद दिलाता है। और मुझे कल क्लास के बाद में रहने की कोई और जगह ढूंढनी होगी, क्योंकि मैं 2 बार उस हेल का एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता। फिर हम देखते मॉर्निंग हो जाती है और हमें जेन को दिखाता है जो कि वार्म अप कर रहा होता है। बोलता है मेरे क्लास का टाइम हो चुका है तो मुझे जाना चाहिए। और तभी हम देखते मेरी फर्स्ट क्लास लेने के लिए इंस्ट्रक्टर किम जीयून आई होती है और वो बोलती है आज हम लोग माना का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। जीयून सोच रहा होता है इंस्ट्रक्टर किम जीयून, उनके बारे में पहले कभी नहीं सुना, लगता है कोई नई इंस्ट्रक्टर है। और मुझे लगता है पिछले लाइफ के अंदर शायद से इंस्ट्रक्टर ने बहुत जल्दी मिल्स एकेडमी को छोड़ दिया होगा, क्योंकि वैसे ही बोला था कि मिल्स एकेडमी एक इंस्ट्रक्टर के लिए काफी ज्यादा खराब जगह है और यहाँ पे सिर्फ इंस्ट्रक्टर शियोक जी जैसे लोग रह सकते हैं जो कि चेयरमैन गुजन की सारी बातें मानते हो। और हम देखते इंस्ट्रक्टर जीवन बोल रही होती है, मुझे पता है तुम लोग सोच रहे होगे कि हम लोग क्लासरूम की जगह यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और उसका आंसर बिल्कुल सिंपल है, हम लोग यहाँ पे तुम्हारी माना के पावर को चेक करने के लिए आए हैं। और हम देखते उसको देख के जीन सोच रहा होता है बिल्कुल माना क्यूब की तरह है, लेकिन ये माना क्यूब से काफी कम डेंस है। और तभी इंस्ट्रक्टर जीन बोलती है, तुम लोग के सामने जो चीज दिख रही है वो है माना रूम, और हम लोगों ने इसको माना क्यूब से इम्प्रूव किया जो कि गिल्ड्स के पास रहती है। और माना क्यूब में टेस्ट करना एक स्टूडेंट के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता है, और इसीलिए हमने इसको तैयार किया है। जैसे कि तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो इस माना रूम के अंदर काफी सारे स्टेजेस है, इसीलिए हम लोगों ने इस माना रूम को बनाया। और जैसे कि तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे तुम्हें काफी सारे रूम दिखेंगे, जो फर्स्ट रूम है वो काफी ज्यादा नॉर्मल है, और जैसे जैसे तुम आगे जाते जाओगे ये माना रूम काफी ज्यादा डेंस होता जाएगा। और अगर एक न्यूली एंटर स्टूडेंट की बात करी जाए तो 3rd लेवल तक पहुंच पाता है, और जो ग्रेजुएट्स है वो अपनी लिमिट को 7th रूम तक लेके जा सकते हैं। और तुम लोग आज यहाँ पे पता चल जाएगा कि तुम लोग की माना डेंसिटी आगे है कितनी। चलो फटाफट सब लोग लाइन बना के मेरे को फॉलो करो, और अगर किसी को भी स्ट्रेस को देने में प्रॉब्लम है तो लोग यहीं पे बाहर रुक सकते हैं, यहाँ गाइड आपको सारे रूल्स बता देंगे। हम देखते सारे बच्चे फर्स्ट रूम के अंदर आ गए होते हैं, और इंस्ट्रक्टर जीवन बोलती है लगता है फर्स्ट रूम के अंदर किसी को प्रॉब्लम नहीं है। और फिर हम देखते सेकंड रूम में जाने के बाद काफी लोगों की हालत खराब होने लगती है, और जैसे वो लोग 3rd रूम के अंदर जाते हैं तो आधे बच्चे अपना हाथ उठा देते हैं, और ऐसे ही करते करते 4th, 5th और 6th रूम के अंदर काफी सारे बच्चों ने अपना हाथ खड़ा कर दिया होता है। और यूजिन बोलती है, जेन क्या तुम्हें प्रॉब्लम नहीं हो रही? जेन बोलता है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हम देखते शियो मीना सोच रही होती है, जेन यहाँ पे बिल्कुल ठीक लग रहा है, मुझे लगता है मुझे खुद को और इम्प्रूव करना पड़ेगा। और टीचर अपने मन में सोच रही थी यहाँ पे सिर्फ 4 स्टूडेंट बाकी है, जो कि है मिन जेयुन, किम यूजिन, शियो मीना और ली सोयुक। और ये सारे वही स्टूडेंट जो कि टॉप 5 की रैंकिंग में थे, उनमें से स्पेशली जो कि फर्स्ट रैंक था मिन जेयुन, इसीलिए चेयरमैन गुजन इसके ऊपर खास ध्यान रखने के लिए बोला था। हालांकि मैं ऐसे किसी भी ऑर्डर को फॉलो नहीं करने वाली। और हम देखते जब वो लोग 7th रूम के अंदर एंटर करते हैं, और तभी वहाँ पे सारे बच्चे बोल रहे होते हैं कि आखिर रैंकर्स की दिक्कत क्या है। टीचर ने तो बोला था सिर्फ ग्रेजुएट तक पहुँच पाते हैं, तो आखिर इन लोगों ने 7th रूम को कैसे पार कर लिया। और साथ ही में वो सारे लोग 8th रूम के अंदर भी जा रहे हैं। और हम देखते जेन सोच रहा होता है 8th रूम के अंदर एंटर करने के बाद से ही माना डेंसिटी काफी ज्यादा चेंज हो चुकी है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट को भी काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है। तभी हम देखते ली सोयुक और किम यूजिन दोनों अपना हाथ खड़ा कर देते हैं। और तभी हम देखते जैसे वो लोग 9th रूम में एंटर करते हैं, शियो मीना की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, और ये देख के इंस्ट्रक्टर को रोकने वाली होती है। तभी उसको याद आता है कि गुजन ने उसको बोला था कि चाहे कुछ भी हो जाए तब स्टूडेंट खुद हार ना माने, आप उसको आगे बढ़ने से नहीं रोकेंगी, क्योंकि बहुत मुश्किल कंडीशन में स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और अगर वो अपॉर्चुनिटी उनके पास से निकल गई तो क्या ये चीज उनके लिए काफी ज्यादा खराब नहीं होगी। और हम देखते जेन बोल रहा था शियो मीना क्या तुम ठीक हो? तो बोलती हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं आगे कंटिन्यू कर सकती हूँ। और हम देखते शियो मीना सोच रही होती है कि नहीं मैं यहाँ पे हार नहीं सकती, मुझे हमेशा से यही बोला गया कि जो स्ट्रॉन्ग है वही सर्वाइव कर सकता है, और भले तुम्हारा मैजिक का कितना ज्यादा टैलेंट हो लेकिन तुम हमेशा मार्शल आर्ट वालों से काफी ज्यादा पीछे रहोगे, और वीक का कोई भी फीचर नहीं होता, तो मुझे बिल्कुल भी वीक नहीं बनना। और हम देखते वो वहाँ बेहोश हो जाती है। देखते जेन 10th रूम के अंदर एंटर कर जाता है, और ये देख के टीचर्स के पीछे पीछे जाने लगती है, सोच रही होती है 10th रूम की माना डेंसिटी इतनी ज्यादा है यहाँ तक कि मुझे भी सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। फिर हम देखते जेन बोलता है इंस्ट्रक्टर मुझे भी यहाँ काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो मुझे लगता है हमको यहाँ से चलना चाहिए। और इंस्ट्रक्टर बोलते ठीक है तुम मेरे पीछे पीछे आओ। और इंस्ट्रक्टर सोच रही होती है तो बोले उसको काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है, लेकिन उसके फेस से बिल्कुल भी नहीं लग रहा। फिर हम देखते बाहर आके इंस्ट्रक्टर जेन की तारीफ करने लगती है, वो बोलती है उस लेवल तक चला गया जहाँ तक सिर्फ एक बी रैंक रेडर पहुंच सकता है। इसका मतलब ये है कि जेन का पोटेंशियल उससे भी ज्यादा है, और मुझे लगता है आप सब लोग बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे ताकि आप जेन के लेवल तक पहुंच पाए। और हम देखते जेन बोलता है शियो मीना तुम ठीक हो?
शियोमिना बोलती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तभी जेन बोलता है तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, शियोमिना बिल्कुल ठीक है। यूजिन बोलती तुम बिल्कुल ठीक लग रहे हो। जेन बोलता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जेन सोच रहा होता है शियोमिना काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव है पर आज उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया। और अगर वो फ्यूचर में कुछ ऐसा करेगी मुझे लगता है मुझे खुद के ऊपर थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि अब सियोंगयुन, जायसेंग और होयुन इन तीनों की लाइफ में से कनेक्टेड हो चुकी है, पक्का सियोंगमिना की लाइफ में से कनेक्टेड हो चुकी होगी। और यही सेम बात किम यूजिन के लिए भी है। और तभी हम देखते यूजिन बोलने लगती है आखिर तुम मेरी तरह ऐसा क्यों देख रहे हो, क्या मैं इतनी ज्यादा सुंदर हूँ। और तभी जेन बोलता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम्हें तो ऑलरेडी पता है कि तुम बहुत ज्यादा बदसूरत दिखती हो। और हम देखते इस बात से यूजिन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और सियोंगमिना वहाँ पे उसको पकड़ने लगती है। और जेन सोच रहा था मुझे नहीं पता मेरा फ्यूचर कैसा होगा, लेकिन जिस तरह सिचुएशन चेंज हो रही है मुझको भी हर चीज के लिए प्रिपेयर होना होगा। और तभी हम देखते यूजिन अपनी टॉवल से उसका गला पकड़ लेती है, लेकिन जेन उस टॉवल से उसका बाल बिगाड़ देता है। और यूजिन बोलने लगता है कि तुम्हें हिम्मत कैसे मेरे बाल बिगाड़ने की, तुम्हें पता है इसको बनाने में मुझे कितनी ज्यादा दिक्कत हुई थी। और तभी जेन बोलता है प्लीज मुझे माफ कर देना, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है क्योंकि वैसे भी तुम बदसूरत दिखने वाली हो। हम देखते इस बात से यूजिन काफी ज्यादा गुस्सा आता है और उसके पीछे पड़ जाती है, बोलती है जेन तुम मेरे हाथ से मरने वाले हो। और हम देखते सियोमिना वहाँ पे बोलती है यहाँ पे नर्स रूम के अंदर मैं गई थी, लेकिन लगता है जेन को काफी ज्यादा दर्द होने वाला है और ये दोनों सच में काफी ज्यादा क्लोज फ्रेंड है। और हम देखते सोई भी उनको जाते हुए देख रहा होता है और बोलता है कि 10th लेवल तक कैसे पहुंचा। तभी हम देखते वहाँ पे एक बंदा आता है और बोलता है ली सोयुक आखिर तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो। और हम देखते सोयुक बोलता है मिन्सू मुझे एक बात आखिर वो बंदा है कौन। और मिन्सू बोलता कमाल की बात है कि तुम्हें इसके बारे में नहीं पता, तो वही बंदा जिसने उस इवेंट के अंदर फर्स्ट रैंक लाई। सोयुक बोलता है वो बात मुझे पहले से पता है, मैं ये जानना चाहता हूँ आखिर वो आया कहाँ से है। तो वो बंदा बोलता है मुझे भी इसके बारे में नहीं पता। सोयुक बोलता है इसमें जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये बंदा हमसे से कुछ ना कुछ छुपा रहा है। तभी हम देखते मिन्सू बोलने लगता है आखिर वो बंदा चीटिंग कैसे कर सकता है, वैसे भी ये मिल्स अकेडमी है। और तभी सोयुक बोलता है ऐसा कोई हो ही नहीं सकता, तुम मुझसे ज्यादा पावरफुल हो, इसका मतलब बंदा पक्का चीटिंग कर रहा है। तभी हम देखते मिन्सू बोलता है सोयुक मुझे लगता है तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अगर तुम एक बार मर के रीइंकार्नेट भी हो जाते हो तो भी तुम उस बंदे जितने टैलेंटेड नहीं हो सकते। और हम देखते ये बात सुनकर सोयुक वहाँ चला जाता है। फिर हमें जेन को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि टीचर आपने मुझे इसलिए फोन किया ना क्योंकि आपको जानना था कि उस इवेंट के अंदर क्या हुआ। और हम देखते सियोंगयुन वीडियो कॉल पे होती है और बोलती है हाँ तुमसे ये बात जान के काफी इंटरेस्टिंग लगेगी। तभी जेन बोलता है मुझे पता है कि आपको रिजल्ट के बारे में तो पहले से पता होगा, लेकिन फिर भी बता दो कि मेरी फर्स्ट रैंक आई है। और हम देखते सुंजे ऊपर साइड से बोलते हैं जैसे कि हमें जेन से उम्मीद थी। और तभी जेन बोलता लगता है सुंजे ऊपर भी वहीं पे खड़े हैं। और तभी सियोंगयुन बोलने लगते हैं हाँ वो काफी ज्यादा एक्साइटेड है। और वैसे तुम जिस रूम के अंदर बैठे हो वो तो नेक्स्ट रूम को बिल्कुल भी नहीं मिलता, लगता है तुम्हें काफी ज्यादा पॉइंट्स मिले हैं। और कांग्रेचुलेशन तुम्हारा स्टार्ट काफी ज्यादा अच्छा है क्योंकि मिल्स अकेडमी के अंदर रहना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। और सच में मुझे तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा प्राउड है। और तभी जेन बोलता है मुझे सुन के काफी ज्यादा खुशी हुई, लेकिन मैं बहुत ज्यादा टेंशन में था क्योंकि मुझे लगा था मैं सेकंड आ जाऊंगा। और तभी सियोंगयुन बोलती है कि वहाँ पे और भी स्टूडेंट थे जो कि बहुत ज्यादा टैलेंटेड थे, अगर तुम मुझे वो इन्फॉर्मेशन देते हो मैं तुम्हें काफी अच्छा रिवॉर्ड दूंगी। और तभी जेन बोलता है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो मैं आपको ऐसे भी दे सकता हूँ और मुझे पता है बाद में वो लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। और तभी सियोंगयुन बोलते मुझे पता है वो लोग बाद में ज्वाइन नहीं करेंगे, भले मैंने जो अमाउंट उनको ऑफर किया है मैं उसका 10 गुना भी उनको क्यों ना दे दूं। और तभी हम देखिए जेन बताने लगता है सबसे पहले आती है मैजिक क्लास की सियोंगमिना, फिर सेकंड नंबर पे आती है मैजिक क्लास की किम यूजिन, थर्ड है मार्शल आर्ट क्लास का होयुन, लोटस गिल्ड के ये तीनों काफी ज्यादा अच्छे रहेंगे। तभी जेन बोलता है एक और बंदा है जिसके बारे में बताना चाहूंगा, वो बंदा बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। और हम देखते थोड़ी देर उस बारे में बात करने के बाद जेन उस कॉल को कट कर देता है। तभी सियोंगयुन को याद आ रहा होता है कि जिस फोर्स का जेन ने नाम लिया था वो था ली जायसेंग, और उसको लोटस गिल्ड में रहना काफी ज्यादा मुश्किल होगा क्योंकि वो ऑलरेडी एक एस रैंक का बेटा है और क्योंकि उसके दोनों भाई काफी ज्यादा टैलेंटेड है इसीलिए उसके ऊपर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता। और फैमिली तो आगे फैमिली होती है, अगर हम उसको लोटस गिल्ड में लेते हैं तो हमारे काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। और तुम्हें क्या लगता है वो बंदा इतना लायक है हम इतना रिस्क लेकर उसको ले सकते हैं। और तभी हम देखते जेन बोलते हैं मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि ली जायसेंग फ्यूचर के अंदर बहुत बड़ा अल्केमिस्ट बनने वाला है। और तभी हम देखते सुंजे ओपा बोलते हैं कि डायरेक्ट यहाँ पे बाइक जून आई है। तभी हम देखते वहाँ पे बाइक जून एंटर करती है और सियोंगयुन बोलते तुम हमेशा की तरह टाइम पे हो। और तभी बाइक जून बोलती है एक मर्चेंट के लिए टाइम ही मनी होता है, डायरेक्टर सियोंगयुन आपसे मिले मुझे काफी टाइम हो गया। तभी हम देखते सियोंगयुन बोलती है ऐसे मुझे लगता है हम लोग काफी अच्छे दोस्त हैं, प्लीज आप बैठिए। तो बताइए कि क्यूरेटर के गिल्ड मास्टर को मुझसे क्या चाहिए। और तभी हम देखते बाइक जून बोलती है मैं तुमसे स्ट्रेट बात करती हूँ, मैंने सुना कि तुम्हारे पास एक बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट है तो मुझे बताओ उसके लिए तुम्हें कितना पैसा चाहिए। और तभी हम देखते सियोंगयुन बोलने लगती है हम अपने गिल्ड के लोगों को पैसे के लिए नहीं बेचते, तो मुझे लगता है तुम्हें कहीं और जगह ट्राई करना चाहिए। तभी बाइक जून बोलते तुम्हें क्या लगता है वो भी ऐसे सोचता होगा। और हम देखते सियोंगयुन बोलती है दुनिया में कुछ ऐसी चीजें होती है जो कि तुम पैसे से नहीं खरीद सकते। और हम देखते बाइक जून बोलती है लगता है ये ऑफर तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया और लगता है मैं ही काफी ज्यादा बेवकूफ थी जो तुमसे यहाँ पे बात करने के लिए आई और मुझे काफी ज्यादा लेट हो रहा था, मैं चलती हूँ। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन दिखाता है मिल्स अकेडमी के अंदर और आज फिजिकल कैपेबिलिटी का टेस्ट होता है। फिजिकल कैपेबिलिटी के अंदर होइंग का रैंक 1 होता है और जेन का रैंक 2। और जेन सोच रहा होता है लगता है मैं अभी भी इतना लायक नहीं हूँ कि मैं मार्शल आर्ट जीनियस के पड़ों पर पहुंच सकूं। हालांकि सेकंड पोजीशन इतनी ज्यादा बेकार नहीं है और मुझे इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर मुझे मेरा रिवेंज लेना है तो मुझे जल्द से जल्द खुद को ग्रो करना होगा। और हम देखते जेन को इतना सैड देख के यूजिन बोलती है तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम मार्शल आर्ट के अंदर भी सेकंड रैंक आए हो, आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। और उसके बाद ही तुम इतना सैड हो। और जेन बोलता है कि तुम्हें अजीब क्यों लग रहा है, तुम्हें तो पता ही है कि मैं हमेशा से मार्शल आर्ट क्लास के अंदर था
तभी जियोन बोलता है, वैसे यूजिन तुम्हें सिर्फ मैजिक पर भरोसा नहीं रहना चाहिए, थोड़ी बहुत तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए, वरना मेरे जैसे इंसान तुम्हें इजीली परेशान कर सकता है। और हम देखते इस बात से यूजिन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो बोलती है, आखिर तुम मेरे सामने इतना एरोगेंट कैसे हो सकते हो। सियोंग मिना, मुझे उसे एक बार के लिए छोड़ो, मैं उसको बताती हूँ कि आखिर मेरे अंदर कितनी पावर है। और हम देखते इंस्ट्रक्टर सियोंग जी सोच रहा होता है, जैसे कि चेयरमैन गुजाई ने बोला, ये लड़का मिन जियोन काफी ज्यादा खतरनाक है और किसी भी मेज के बाद इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती। और तभी हम देखते इंस्ट्रक्टर सियोंग जी बोलते हैं, अब फिजिकल कैपेबिलिटी की सेकंड क्लास स्टार्ट होने वाली है और हम जल्दी एक नए रूम के अंदर एंटर करने वाले हैं। और हम देखते जियोन सोच रहा होता है, इस टेस्ट के अंदर बहुत सारे स्ट्रोंगों की लिमिट का पता चल जाएगा, क्योंकि इस टेस्ट को पास करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। और इंस्ट्रक्टर सियोंग जी बोलते हैं, इस जगह को टेस्ट रूम बोला जाता है और इसके अंदर तुम्हारा एक टेस्ट होगा जिसके अंदर वर्चुअल रियलिटी की हेल्प से हम लोग को तुम्हारी लिमिटेशन का पता चलेगा। अगर सही से बोले तुम्हारे ओपोनेंट होंगे ड्रॉन मॉन्स्टर, और क्योंकि ये सिर्फ टेस्ट है इसलिए तुम लोग को सिर्फ स्किल दिखानी है, लेकिन अगर तुम लोग मॉन्स्टर को हरा देते हो तुम लोग को यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे। और जिन सोच रहा होता है, सियोंग जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, वो रेडर जो कि मॉन्स्टर को नहीं हरा सकता, वो बंदा बिल्कुल भी रेडर बनने के लायक नहीं है। और हम सियोंग जी सबको एक रिसीवर दे देते हैं और इसकी मदद से वर्चुअल रियलिटी तुम्हारे सामने आएगी और जब तुम इसको पहनोगे तो तुम्हारे सामने 3D मॉन्स्टर आएगा जो कि तुम्हें बिल्कुल रियलिटी की फील देगा। और इस डिवाइस का फायदा ये है कि काफी ज्यादा सेफ है, क्योंकि तुम्हारे सामने जो मॉन्स्टर आएगा वो बिल्कुल भी रियल नहीं होगा। और तुम लोग को इसलिए बताया जा रहा है ताकि तुम लोग जो रियल डंजन के अंदर जाओ तो तुम लोग का सर्वाइवल रेट काफी ज्यादा हो। और ये जो VR सिस्टम है इसके अंदर 1 to 100 के लेवल है, लेकिन आज हम लोग सिर्फ 10th लेवल तक को क्रॉस करने वाले हैं। और यहाँ पे मैं तुम लोग को बताया था कि ये टेस्ट ग्रुप्स के अंदर होगा और हर ग्रुप के अंदर 4 लोग होंगे। तो चलो ठीक है, टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। जो ग्रुप 3 है उसके अंदर 2 मार्शल आर्ट के लोग हैं और 2 मैजिक क्लास के। और हम देखते हैं मिन जियोन की टीम में सोयुक होता है और सोयुक बोलने लगता है, जियोन मैंने सुना कि तुम फर्स्ट प्लेस आए थे, लेकिन मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर एक मैजिक क्लास का बंदा फर्स्ट प्लेस पे कैसे आ सकता है। मुझे लगता है इसके पीछे पक्का कोई रीजन होगा, क्या तुम मुझे वो तरीका सिखा सकते हो। और तभी हम देखते जियोन बोलता है, अगर मेरे पास कोई स्पेशल रीजन ना हो तो। और तभी हम देखते सोयुक बोलता है, तो मैं इस चीज का पता लगा लूंगा, भले मुझे इसके लिए फोर्स का यूज करना पड़े। और तभी हम देखते जियोन बोलता है, तुम्हें पहले ही बोल देना चाहिए था कि तुम्हें मुझसे यहाँ पे फाइट करनी है। और तभी हम देखते जो मार्शल आर्ट क्लास की लड़कियां होती हैं वो बोलती हैं, हम लोग एक ही टीम से हैं तो प्लीज तुम लोग फाइट मत करो। और तभी हम देखते ग्रुप 3 का नंबर आ जाता है, फिर काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है और बोलते हैं सिर्फ 5 सेकंड के अंदर ये मैच स्टार्ट हो जाएगा और आपके सामने अब स्केलेटन सोल्जर आ रहे हैं। लेकिन हम देखते इससे पहले वो लोग मूव कर पाते, जियोन काफी देर से स्केलेटन सोल्जर की तरफ चला जाता है। सोयुक बोलता है कि तुम कर क्या रहे हो, तुम्हें क्या लग रहा है तुम मार्शल आर्ट क्लास से हो, तुम बहुत इजीली स्केलेटन सोल्जर को हरा दोगे। और हम देखते जियोन सोच रहा होता है, यहाँ पे ये बंदा मुझे प्रोवोक करने का ट्राई करा था, मुझे उसको यहाँ पे अपनी पावर दिखानी होगी। और हम देखते जियोन अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए सिर्फ एक ही पंच के अंदर स्केलेटन को हरा देता है। ये देख के सियोंग जी के साथ साथ बाकी सारे स्टूडेंट भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और उसके बाद बहुत सारे स्केलेटन अपीयर होते हैं, लेकिन जियोन एक एक करके सबको हरा रहा होता है। और इसी के साथ हम देखते फर्स्ट लेवल कंप्लीट हो गया होता है और क्योंकि उन लोगों पे खरोच भी नहीं होती इसीलिए उन लोगों को बोनस पॉइंट मिलते हैं और इस लेवल के अंदर मिन जियोन का कंट्रीब्यूशन 100% होता है। तभी हम देखते लेवल 2 के अंदर उनके सामने ड्रॉप सोल्जर आते हैं और जियोन बोलता है, इसको देखो मुझे काफी ज्यादा टाइम हो गया। और ऐसे ही करते करते थोड़ी देर बाद जियोन लेवल 10 को भी बिना किसी दिक्कत के कंप्लीट कर देता है। तो ये सोच रहा होता है, जो मैंने अभी देखा आखिर वो पॉसिबल कैसे हो सकता है। और हम देखते जियोन सोच रहा होता है, इतने सारे मॉन्स्टर को मारने के बाद भी मेरी बॉडी काफी ज्यादा हल्का फील हो रही है और सियोंग जी ने जो भी बताया था वो मेरे काफी ज्यादा काम आया। और जब भी मुझे कुछ सिखा रही होती है तो काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है, लेकिन फिर भी उनका सिखाना मुझे काफी ज्यादा काम आया। और तभी सोयुक जियोन से बोलता है, आखिर तुमने यहाँ पे किया क्या। और जियोन बोलता है, जो तुमने देखा मैंने वही किया। और तभी सोयुक बोला, तुम चाहते मैं इस बात में भरोसा करूँ कि एक मैजिक क्लास के बंदे ने इतने सारे एनिमीज को एक झटके में खत्म कर दिया, और ये चीज बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है जब तक कोई बंदा यहाँ पे चीटिंग ना करे। और हम देखते जियोन वहां से जाते हुए बोलता है, जो तुम सोच रहे हो सोचते रहो, मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और हम देखते सोयुक हंसने लगता है और जियोन बोले, तुम मेरा दिमाग मत खराब करो, अगर तुम मेरी पावर के बारे में इतना क्यूरियस हो तो क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें अपनी पावर दिखाऊं। और ये सुनकर सोयुक की फट जाती है। तभी सियोंग जी बोलता है कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम चल रही है। और सोयुक बोलता है, अगर यहाँ पे इंस्ट्रक्टर नहीं होते तो मैं इसको बताता कि मेरी पावर कितनी है। और तभी वो जियोन को बोल देता है, तो ठीक है हम लोग फेस्टिवल के अंदर फाइट करेंगे। लेकिन हम देखते जियोन बोलता है, मैं तुमसे फेस्टिवल के अंदर फाइट नहीं कर सकता, मेरा ऑलरेडी प्लान फिक्स है। तो होयुन जियोन की उसी बात को याद कर रहा होता है और बोलता है, जियोन मुझे अपना राइवल समझता है, मुझे यहाँ पे बैठ कर आराम नहीं करना चाहिए, मैं अभी जा रहा हूँ ट्रेनिंग करने के लिए, क्योंकि मैं उसको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता। और तभी मैं सियोंग जी को दिखाया जाता है, उसके पीछे 2 मास्क पहने हुए बंदे होते हैं और वो लोग बोलते हैं, क्या फिजिकल टेस्ट का रिजल्ट आ गया। और मैंने सुना कि इससे एक स्टूडेंट काफी इंप्रेसिव है और साथ ही यहाँ पे एक नया रिकॉर्ड भी सेट हुआ है, वो भी एक मैजिक क्लास के बंदे ने किया है, आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। और हम देखते सियोंग जी सोच रहा होता है, मिन जियोन सिर्फ टैलेंटेड नहीं है बल्कि किसी भी बैटल के अंदर इतना बोल्ड होकर फाइट करता है कि इसको देख के बिल्कुल फील ही नहीं होता कि वो एक मेज है। और फिर वो लोग चेयरमैन के ऑफिस के अंदर जाते हैं जहाँ पे चेयरमैन को बोलता है, आखिर फिजिकल टेस्ट का रिजल्ट कैसा गया। और तभी सियोंग जी बताने लगता है, इस टेस्ट के अंदर 3 स्टूडेंट के सेम मार्क्स थे, होयुन, चा यूवन और मिन जे-यून। और अगर इन तीनों में से बात करी जाए तो मिन जेन इन तीनों से काफी ज्यादा बेस्ट था। और हम देखते गुजेन बोलता है, इस इन्फॉर्मेशन के लिए थैंक यू, और मिन जेन की और कोई इन्फॉर्मेशन आए तो प्लीज मुझे बताना, इसमें लड़का काफी ज्यादा अलग है। और इंस्ट्रक्टर सियोंग जी बोलते हैं, मेरे को भरोसा करने के लिए थैंक यू चेयरमैन, मैं बिल्कुल भी आपको निराश नहीं करूंगा। फिर हमें वापस जियोन की तरफ दिखाया जाता है, यहाँ पे जियोन ने बिना किसी दिक्कत के 27 लेवल को भी कंप्लीट कर लिया होता है। जियोन बोलता है, अभी के लिए मैं लेवल 27 लिमिट है और इस लेवल पे कोई भी रेडर आराम से सी रैंक के डंजन को कंप्लीट कर सकता है।
और मुझे लगता है जो नेक्स्ट डंजन होने वाली है वो एक प्रैक्टिकल डंजन होगी, इसीलिए मुझे काफी ज्यादा प्रिपरेशन करनी होगी। मुझे याद है कि लास्ट लाइफ में क्या हुआ था, जब मैं अपने टीम मेंबर के साथ इसी डंजन के अंदर एंटर किया था, तभी हमारे सामने एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर आ गया था और एंड के अंदर मेरी टीम में से सिर्फ मैं ही था जो कि सर्वाइव कर पाया। और वहाँ पे सारे लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे कि मुझे वहाँ पे मर जाना चाहिए था, लेकिन मुझे वहाँ पे मिल सेकंड में रहना पड़ा क्योंकि मैं अपनी मॉम को बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं कर सकता था। वो लोग जिनको मेरे ऊपर भरोसा था, आखिर मैं उनको निराश कैसे कर सकता हूँ? और क्या इस लाइफ में कुछ बदलेगा या फिर इस बार भी बिल्कुल सेम होगा? हालांकि मुझे बिल्कुल भी वो पहले वाली लाइफ नहीं जीनी, क्योंकि वो लाइफ रिग्रेट से भरी हुई थी। फिर अंदर हमें क्लास का सीन दिखाया था। यहाँ पे यूजिन बोलती है हमारा फर्स्ट डंजन होने वाला है और सियोमिना बोलते मुझे तो टेंशन वाले नींद भी नहीं आई। और तभी जेन बोलता है फर्स्ट टाइम सबको डंजन में जाना ही पड़ता है, लेकिन टाइम के साथ हम रेगुलर हो जाएंगे। और तभी यूजिन बोलते तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि तुम बहुत बार डंजन में जा चुके हो। जेन बोलता भले मैं डंजन के अंदर नहीं गया, लेकिन मैंने ऑलरेडी मॉन्स्टर से फाइट कर रखी है और यहाँ तक कि एक मॉन्स्टर बिल्कुल मेरे साइड में खड़ी है। फिर हम देखते यूजिन को मारने लगती है, बोलती है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे मॉन्स्टर बोलने की। तभी हम देखते जेन उनको पोषण देता है और बोलता है इन पोषण को अपने साथ रखना तुम्हारे काफी ज्यादा काम आएंगे। और जेन सोच रहा था लास्ट टाइम मैं इसलिए बच पाया था क्योंकि उस वक्त मैं काफी ज्यादा लकी था, लेकिन इस बार मैं अपनी एबिलिटी सर्वाइव करूंगा। फिर हमें जेन को दिखाया था जो कि घर में बैठ कर प्रैक्टिस कर रहा होता है और बोलता है डंजन में जाने से पहले वार्म अप करना काफी ज्यादा जरूरी होता है। भले ही कोई मेज कितना ज्यादा टैलेंटेड क्यों ना हो, अगर वो अचानक से हाई लेवल का मैजिक यूज करेगा तो उसको माना रिबाउंड की प्रॉब्लम हो सकती है। और जब आप मैजिक को यूज कर रहे हो और तभी आपका मैजिक रिबाउंड हो जाए तो ये मैजिक यूजर की बॉडी के लिए काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। जिन मैजिक के पास काफी ज्यादा हाई लेवल के मैजिक होते हैं उनको अक्सर ये दिक्कत आती है। और मेरे जो ब्लीड चेन और सेक्रीफाइस मैजिक है बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के मैजिक है, और अगर मैं खुद को ट्रेन नहीं करूंगा तो मुझे वो सेम दिक्कत हो सकती है। हमें नहीं पता कि आज के डंजन के अंदर हमें किस लेवल के मॉन्स्टर देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे कमजोर रह गया या फिर तो मैं या फिर मेरे क्लासमेट मर जाएंगे। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात तो ये है कि जब भी मेरा मैजिक काफी ज्यादा कमजोर पड़ेगा तो मैं बचे हुए मैजिक अपनी बॉडी के अंदर यूज कर लूंगा, जिससे मेरी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा स्ट्रेंथ आ जाएगी। तभी हमने जीवन के सामने एक मेन क्वेश्चन आती है और उसमें बताया था कि आप जिस टाइम में आना चाहते थे आप वहाँ पे आ चुके हैं। और यहाँ पे काफी सारे आपको टर्निंग पॉइंट देखने को मिलेंगे जिसको आपने पास्ट टाइम में काफी ज्यादा रिग्रेट किया था। और आपको यहाँ पे डिसाइड करना कि आप वही सेम डिसीजन लेते हैं या फिर इस बार का डिसीजन पहले से चेंज होता है। और अगर आप रूट ए को चुनते हैं तो आपने वही सेम डिसीजन लिया है, लेकिन अगर आपका रूट बी है तो इस बार का डिसीजन पहले से काफी ज्यादा अलग होगा। और इसके लिए आपके पास ये 12 घंटे हैं और पेनल्टी के बारे में नहीं बताया था। और जेन सोच रहा होता है नॉर्निंग सिस्टम चाहता है मैं काफी ज्यादा पावरफुल बनूं और यहाँ पे ये चाहता है कि मैं इनमें से एक रूट चुनूं, तो आखिर इसका इंटेंशन है क्या? फिर हमें उसी डंजन के बाहर का सीन दिखाया था। वहाँ पे इंस्ट्रक्टर जीवन बोल रही होती है कि हम यहाँ पे टीम को अनाउंस करने वाले हैं और ये टीम बिल्कुल रैंडम बनने वाली है। और जेन सोच रहे थे यहाँ पे रियल मॉन्स्टर आने वाले हैं, तो अगर किसी की किस्मत अच्छी हुई तो इस डंजन को क्लियर कर लेगा, लेकिन इन लोगों की किस्मत काफी ज्यादा खराब हुई तो इन लोग को इस डंजन में काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है। और तभी हम देखते हैं इंस्ट्रक्टर जीवन बताने लगती है कि ये डंजन सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, यहाँ के जो मॉन्स्टर वो काफी ज्यादा लो लेवल के हैं, तो तुम सब लोग अपना बेस्ट ट्राई करना। और हम जेन सोच रहा होता है कि मुझे पता है यहाँ पे गुजे ने पक्का कोई ना कोई ट्रैप लगा रखा है, मुझे पता है कि यहाँ पे लो लेवल के मॉन्स्टर आने वाले हैं, लेकिन इन्हीं के बीच में एक बॉस लेवल का मॉन्स्टर भी होगा जो कि एक डी लेवल का मॉन्स्टर है, उसका नाम है कोबोल्ड लॉर्ड। हालांकि अब उससे फाइट करने में मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। और इस डंजन के अंदर गुजन पक्का अपनी एक वीकनेस दिखाएगा और उस वीकनेस का यूज करते हुए मैं यहाँ पे गुजन को पक्का मार दूंगा। और तभी हम देखते हैं इंस्ट्रक्टर जीवन बोलती है मैं जिन लोग का नाम यहाँ पे ले रही हूँ फटाफट से आगे आओ। और हम देखते हैं जेन और सियोमिना दोनों एक ही टीम में होते हैं और जेन बोलते काफी अच्छी बात है, कम से कम मैं अपनी टीम में किसी को जानता हूँ। और सियोमिना काफी शर्मा रही होती है। और तभी हम देखते हैं उसकी टीम के 2 और बंदे आते हैं जिनको देख के जेन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और वो दोनों ही मार्शल आर्ट क्लास के होते हैं और उनका नाम था किम जीना और पार्क सियोंग वू। और तभी हम देखते जेन को एक मेमोरी याद आती है जहाँ पे ये दोनों बंदे बोल रहे होते हैं कि हम इस मॉन्स्टर को रोकते, तुम फटाफट से यहाँ से भाग जाओ। और जेन सोचता मुझे समझ में आ चुका है मेरे सामने वही सेम पोजीशन आने वाली है, यहाँ पे मुझे एक डिसीजन लेना होगा, मुझे आखिर कौन से रूट को चूज करना है। और तभी जेन अपना नाम बताता है और बोलता है मेरा नाम है मिन जेयून और मैं मेज क्लास से हूँ, ये मेरी फ्रेंड है सियोमिना और ये भी मेज क्लास से है। हालांकि लोगों से ज्यादा बात नहीं करती इसलिए मैं तुम्हें इसके बारे में बता रहा हूँ। और तभी हम देखते किम यहाँ सियोमिना को बोलती है जब हम लोग साथ में ट्रेवल करेंगे तो हम लोग अच्छी तरह एक दूसरे को जान जाएंगे। और फिर हम देखते वो दोनों ही सियोमिना से बात करने लगते हैं और जेन बोलता चलो ठीक है फिर हम चल के स्ट्रेटेजी बना लेते हैं। और तभी वो लोग बोलते तो हमें से कौन ग्रुप लीडर बनेगा, और हम लोग को तो इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं, जेन का तुम बनोगे। और फिर हम देखते हम लोग की प्लानिंग कंप्लीट हो जाती है और जेन बोलते हम लोग को बिल्कुल पीछे नहीं हटना। और सबसे बड़ी बात जो बंदा सबसे आगे खड़ा है अगर वो वीक पड़ गया तो पूरी पार्टी खत्म हो जाएगी। और हम देखते सियोंग वू बोल रहा होता है सच में मुझे समझ में आ कि तुम फर्स्ट पे क्यों आए, क्योंकि तुम्हारी प्लानिंग अलग लेवल पे है। और तभी हम देखते इंस्ट्रक्टर बोलने लगती है अब प्लानिंग का टाइम और हो चुका है, सब लोग अपने पार्टी मेंबर के साथ फटाफट से आगे बढ़ो। और तभी जीवन देखते कि यूजिन होइन की पार्टी में है और फिर सारे लोग डंजन में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। और फिर मैं होइन की पार्टी को दिखाया था, वहाँ पे एक बंदा बोल रहा होता है कि मैंने सुना है डंजन के अंदर डायमंड भी मिलता है। और तभी यूजिन बोलते हैं अगर हमें एक भी मिल जाता है तो हमारी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी होगी। लेकिन तभी उनके सामने काफी सारे मॉन्स्टर आते हैं और होइन बोलता भले काफी ज्यादा वीक दिखे लेकिन अगर इन सारे लोगों ने हमारे पर एक साथ अटैक किया तो ये बात हमारे लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम वाली हो सकती है। और वो उन मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और तभी हम देखते यूजिन वहाँ फ्लैश बम को यूज करती है और उसके बाद अपनी स्किल को एक्टिवेट करती है जिसका नाम होता है एयर ब्लास्ट। और उसके सिर्फ एक अटैक से वहाँ पे सारे मॉन्स्टर खत्म हो जाते हैं। लेकिन हम देखते उनमें से एक बंदे की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो बोलते क्या तुम्हें पॉइजन दिया गया है।
लेकिन तभी यूजिन बोलते नहीं, ये पोजन की वजह से नहीं हुआ। और उनके सामने एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आता है जो कि एक कोबोल्ड लॉर्ड होता है। और फिर हम देखते सीन चेंज होता है और हमें ग्रुप 3 का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे किम जीना बोल रही होती है, जेन में जानती तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन तुमने आज तक कितने मॉन्स्टर को मारा है। और तभी जेन बोलता मैंने काउंट तो नहीं किया, लेकिन जहाँ तक मुझे पता जितनी हमारी स्ट्रेंथ है उतने साथ हम बिना हर्ट हुए डंजन को क्लियर कर लेंगे। और जेन सोच रहा सियोमिन अभी तक इतना बात नहीं कर रही। और मुझे याद है मेरी पास्ट लाइफ के अंदर भी वो मुश्किल से एक दिन के 3 सेंटेंस बोला करती थी। और तभी वो लोग एक डायमंड की माइन के अंदर पहुंच जाते हैं। और जेन सोचता है ये जगह काफी ज्यादा अजीब है, मुझे लगता है पक्का ये गुजन का काम है। और मुझे लग रहा है मेरे यहाँ पे एग्जिस्टेंस से उसको काफी ज्यादा फर्क पड़ रहा है। और तभी उसको फील होता है यहाँ पे कोबोल्ड लॉर्ड है और बाकी सबको बोलते हैं यहाँ पे जल्दी एक मॉन्स्टर आने वाला है, तो इसीलिए हम प्लान सी को यूज करेंगे। सबसे पहले हम खुद को डिफेंड करेंगे, उसके बाद काउंटर अटैक करेंगे। सब लोग काफी ज्यादा केयरफुल रहना, क्योंकि यहाँ पे जो मॉन्स्टर आने वाला काफी ज्यादा खतरनाक है। और इस बात पे सियोंगू सोच रहा होता है, लेकिन मैंने तो सुना था यहाँ पे मॉन्स्टर काफी ज्यादा वीक है। और तभी उन लोगों के सामने कोबोल्ड लॉर्ड आता है और ये देख के वो लोग बोलने लगते हैं आखिर यहाँ पे एक बॉस लेवल का मॉन्स्टर क्या कर रहा है। और तभी सियोमिना को याद आता है कि जियो ने बोला था कि अगर फ्रंट में जो मार्शल आर्ट ट्रेडर है, अगर वो लोग वहाँ पे हार जाते तो हमारी भी हार पक्की है। और तभी सियोमिना उनके ऊपर मैजिक आर्मर लगा देती है। और तभी हम देखते जेयून आगे बढ़ते हैं, कोबोल्ड लॉर्ड को काफी ज्यादा पंच मारता है, जिससे उस कोबोल्ड लॉर्ड की छाती में छेद हो जाता है। लेकिन इस कोबोल्ड लॉर्ड के पास रीजनरेटिंग एबिलिटी होती है। और जियोन बोलता है मतलब ये फाइट काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। और तभी हम देखते नॉर्डिक सिस्टम जियोन को बताता है इस कोबोल्ड लॉर्ड को ऑडिन के क्रोज कंट्रोल कर रहे हैं और इसीलिए आपको एक क्रो हंटर की क्वेस्ट मिली है। और यहाँ पे आपको ऑडिन के सारे क्रोज को मारना है। अगर आप यहाँ पे एक क्वेस्ट कंप्लीट करते हैं तो आपको एक ब्लैंक कार्ड मिलेगा। और अगर आप सारी क्वेस्ट को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी रैंक इंक्रीज होगी। लेकिन अगर आप इस क्वेस्ट को कंप्लीट करने में फेल हो जाते हैं तो आपको पेनल्टी के तौर पर मरना होगा। तभी हमें इंस्ट्रक्टर जीन को दिखाया जाता है जो कि जेन के बारे में सोच रही होती है। और वो बोलती है मैं एक ए रैंक हूँ, लेकिन मैं भी वो नहीं कर सकती जो जेन कर सकता है। और मुझे लगता है ग्रुप 3 पक्का इसको पास कर लेगी। और जब गेट खुलता है तो इंस्ट्रक्टर बोलती है लगता है वो लोग आ चुके हैं। लेकिन हम देखते वो यूजिन की टीम होती है और यूजिन बोलते हैं इंस्ट्रक्टर जीन वहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। और तभी इंस्ट्रक्टर जीन बोलती है तो आखिर वहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई है। और तभी हम देखते हुइन बोलता है वहाँ डंजन के अंदर एक कोबोल्ड लॉर्ड है। और तभी इंस्ट्रक्टर जीन बोलते क्या एक कोबोल्ड लॉर्ड, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। और तभी यूजिन बोलती है ग्रुप 3 वापस आ चुका है। और इंस्ट्रक्टर जीन बोलती है नहीं अभी ग्रुप 3 वापस नहीं आया। और फिर मैं गुजन को दिखाया था, जिसके बाद इंस्ट्रक्टर जीन का फोन आया होता है। और इंस्ट्रक्टर जीन उनसे बोलती है कि डंजन के अंदर एक बी रैंक का बीस्ट आ चुका है, आप फटाफट से इमरजेंसी सपोर्ट को भेज दीजिए। और तभी हम देखते गुजन बोलते हैं इंस्ट्रक्टर जीन आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं बहुत ही जल्दी सपोर्ट को भेजता हूँ। और इंस्ट्रक्टर जीन फोन रखते हुए सोच रही होती है मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है। और तभी वहाँ पे डंजन का सीन दिखाया जाता है। जीन की टीम में हालत काफी खराब हो गई होती है। जीन बोलते हैं ये ऑडिन के क्रोज है। और मैंने जहाँ तक सुना है कि ऑडिन के पास 2 क्रोज है, इनमें से एक का नाम है हुगिन जो कि इमोशन को डिफाइन करता है और दूसरे का नाम है मुनिन जो कि मेमोरीज को डिस्क्राइब करता है। और इन्हीं क्रोज की हेल्प से ऑडिन को दुनिया की हर एक नॉलेज मिलती है। और हम देखते जीन सोच रहा होता है जहाँ तक मैं इनके माना को सेंस कर पा रहा हूँ ये कम से कम बी रैंक पे तो है, तो आखिर मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या मैं यहाँ से भाग जाऊँ। पर यही तो मैंने अपनी लास्ट लाइफ के अंदर किया था, एक डरपोक की तरह हर जगह से भाग जाना। लेकिन वो लाइफ बहुत ज्यादा रिग्रेट से भरी हुई थी और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भले एक टेस्ट क्यों ना हो। लेकिन मैं इस बार बिल्कुल भी भागने वाला नहीं हूँ, बल्कि मैं यहाँ पे फाइट करूंगा। तभी जेन बोलता सब लोग मेरी बात ध्यान सुनो, फटाफट से डंजन से बाहर निकल जाओ, तब तक मैं इस कोबोल्ड लॉर्ड को रोक के रखता हूँ। तभी सियोंगबू बोलता है लेकिन आखिर तुम अकेले इसको कैसे रोकोगे। तभी हम देखते जेन अपनी शील्ड को एक्टिवेट करता है और बोलता है मैं तुम लोग यहाँ पे प्रोटेक्ट करते हुए फाइट नहीं कर सकता, तो इसीलिए फटाफट से निकल जाओ। लेकिन हम देखते सियोमिना अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करती है, बोलती है जेन मैं तुम्हारी यहाँ पे हेल्प कर सकती हूँ। और जेन अपने मन में सोच रहा होता है सियोमिना पहले से काफी ज्यादा चेंज हो चुकी है, क्या मैंने सच में पास्ट को चेंज कर दिया है। और वो बोलते ठीक है सियोमिना तुम मेरे यहाँ पे हेल्प करने के लिए रुक जाओ, लेकिन तुम दोनों यहाँ से फटाफट से बाहर जाओ और जाके इंस्ट्रक्टर को इस बारे में बताओ। तभी हम देखते वो दोनों वहाँ से जाने लगता है, बोलते हैं हम लोग जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इंस्ट्रक्टर को लेके आते हैं, तो प्लीज तुम लोग उस वक्त तक खुद को सेफ रखना। और तभी जेन बोलता है सियोमिना तुम अटैक करो और मैं तुम्हें यहाँ पे कवर देता हूँ। और हम देखते सियोमिना उसके ऊपर डिवाइन स्वॉर्ड से अटैक करती है। और तभी जेन सोचता है कोबोल्ड लॉर्ड की बॉडी यहाँ पे मेल्ट कर रही है, वैसे उसकी भी एक लिमिट है, आखिर वो कब तक अपनी बॉडी को रीजनरेट कर पाएगा। और मुझे जहाँ तक लगता है अभी तक तो ये हार जाना चाहिए था, शायद से इसको कोबोल्ड कोई और कंट्रोल कर रहा है जहाँ से इसको काफी ज्यादा माना सपोर्ट मिल रहा है। और तभी जीवन अपनी मिस्टेरिटन आइटम को यूज करता है और उसकी स्किल मैजिक पावर डिटेक्शन से एक्टिवेट हो जाती है। और तभी उसको वहाँ पे ऑडिन का क्रो दिख जाता है जो कि इस कोबोल्ड लॉर्ड को कंट्रोल कर रहा होता है। और जीवन बोलता है आखिरकार तुम मुझे मिल गए और अब मैं तुम्हें काट के फेंक दूंगा। और वो अपनी ब्लिड चेन को एक्टिवेट करता है और फिर हम देखते सीन चेंज होता है और हमें ऑडिन को दिखाया जाता है। और ऑडिन बोलता है हुगिन आखिर तुम यहाँ पे क्या बताने के लिए आए हो। और तभी हम देखते हुगिन बोलता है मुझे पता चल चुका है कि मिस्टर एल्टन कहाँ पे है। और तभी वहाँ पे गॉडेस बोलती है तो मुझे बता कि वो कहाँ पे है। और तभी वो हुगिन बोलता है वो अभी इस टाइम मिडगार्ड के अंदर है और उसको कंट्रोल करने वाला कोई और नहीं बल्कि ग्रेट एनिमी है। और तभी वो गॉडेस बोलने लगती है ग्रेट एनिमी, क्या ये सब उस कमीने मिमिर ने किया है। और तभी हम देखते वहाँ पे गॉड बोलता है तुम फालतू में काफी ज्यादा टेंशन ले रही हो, तुम्हें तो पता ना हमारे उनके साथ ट्रीटी साइन हुई है, तो वो लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। और हम देखते वो गॉड कोई और नहीं बल्कि थॉर होता है। और तब यहाँ पे एक और गॉडेस बोलती है थॉर क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, क्या तुम्हें याद नहीं कि लास्ट फाइट के अंदर हमने बाल्टा को खो दिया था और उसको मारने के लिए मिस्टर एल्टन का यूज किया गया था। और तभी ऑडिन बोलता है हुगिन तुम जाके पता करो कि आखिर ग्रेट एनिमी अभी तक कौन से गॉड से मिल चुका है। और हम देखते बंदा कोई और नहीं बल्कि जेन का डैड होता है। अब इसका क्या होगा हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।